दोस्तों ये घटना है यूपी के गाजियाबाद जिले की, जहां बताया जा रहा है कि एक किरण नाम की महिला होती है जो अपने तीनों बच्चों को सुबह 8 बजे तैयार करती है और तैयार करके बोलती है कि आज अपन घूमने चलने वाले हैं, बच्चों तैयार हो जाओ। बच्चे 8 बजे तक तैयार होते हैं। 23 जून सन 2026 को सुबह 8 बजे की बात है। बच्चे तैयार करती है, ओला वालों को फ़ोन करती है, ओला वाला आता है, बच्चों को गाड़ी में बिठाती है और बोलती है कि मेरा रूम पे कुछ अर्जेंट सामान रह गया है, मैं उसे उठाने जा रही हूँ। 10 से 15 मिनट होने के बाद में जो 13 साल की बच्ची है वो रूम पे जाती है। रूम का बाहर से ताला लगा हुआ था। वो पड़ोस के एक अंकल रहते हैं जिन्हें वो अंकल बोलती है, उनके रूम पे जाती है। उनके रूम पे जाकर देखती है तो बाहर अंदर से कुंडी लगी हुई थी। उसने माँ को 1 से 2 बार आवाज़ मारी और बोलने लगी माँ माँ। माँ नहीं बोली। जब माँ नहीं बोली तो एक छोटी सी मोरी में वो झाँकने लगी और झाँकते ही देखती है एक डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी है। वो किसकी है ये तो आगे कहानी में ही पता चलेगा। तो दोस्तों वहाँ पे वो चीख पुकार कर देती है। इतने सब आ जाते हैं आस पड़ोसी, आके एकदम पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते हैं। पुलिस मौके पे मौजूद वहाँ आ जाती है। पुलिस को डेड बॉडी देख के लाश को ये भी पता नहीं चलता कि ये आत्महत्या है या किसी ने मारा है। पुलिस भी हैरान है इस केस को देख के कि आखिर ये हुआ है तो हुआ कैसे है। आइए चलते हैं कहानी की ओर। कहाँ आपकी अपनी लकी पूनम दोस्तों आपके लिए एक सच्ची वारदात लेके आई हूँ, जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में टोनिका सिटी है। टोनिका सिटी के अंतर्गत एक पूजा कॉलोनी आती है। पूजा कॉलोनी पड़ती है। पूजा कॉलोनी में एक किरण नाम की लड़की रहती है। किरण नाम की लड़की के ही पड़ोस में एक जाकिर अली रहते हैं। जाकिर अली गाँव से बिलोंग करते हैं और उनके 6 बच्चे हैं। 28 साल उम्र है। पूजा की उम्र 35 साल है, जिस पर 3 बच्चे हैं, एक लड़की है और 2 लड़के हैं। अब पूजा और जाकिर दोनों आपस में बात करते हैं। बात करते करते प्यार की ओर इनके बात करते करते प्यार करने लगते हैं। प्यार में इनमें संबंध बनने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि दूसरा एक दूसरे को खोने से डरते हैं। अब इनमें बात करते करते शादी तक की बात तय हो चुकी थी कि शादी करनी है तो इसी से करनी है। ये सब होते होते जाकिर अली किरण से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था। दोनों पूजा कॉलोनी में ही रहते थे। ये 2 कमरे ले रखे थे, एक में पूजा रहती थी, एक में जाकिर रहता था। अब जाकिर पिछले 12 साल से काम करता था गाजियाबाद में। जाकिर का परिवार बहुत अच्छा था। जाकिर का परिवार बहुत खुश रहता था। जाकिर सारा पैसा कमा के अपने परिवार को बच्चों का पालन पोषण करने के लिए परिवार को पैसे भेजता था। यहीं जो किरण है वो अपने हस्बैंड के साथ नोएडा रहती थी। नोएडा से अपने हस्बैंड से लड़ाई करने के बाद में तीनों बच्चों को गोद लेती है और जाके नोएडा के किसी कोने में जाके रहने लगती है अपने पति से दूर। पति से 2 साल बात नहीं की। उसके बाद में जाकिर वहाँ पे एक कंपनी में काम करता है और उसी पूजा के पड़ोसी बन के पूजा के मकान के सामने एक मकान में रूम लेता है और रूम लेके वो वहाँ पे जॉब करने लगता है। अब दोनों के नैन मटक्का शुरू हो जाते हैं। उसके बाद बात करने लगते हैं। जो जाकिर है वो बीवी बच्चों को घर छोड़ के वहाँ पर रहता था और जो पूजा है वो अपने पति से लड़ाई करके जब वहाँ रहती थी तो वो भूखी प्यासी थी, यानी कि वो हवस की भूखी थी। अब पूजा जाकिर पे नजरें डालने लगी। दोनों में मुलाकात हो जाती है। मुलाकात होते होते दोनों में संबंध बनने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं। वहाँ जाकिर बोलता है पूजा से कि यहाँ से अपन कहीं दूर चल रहे हैं, तुम भी कमरा लेकर रहना और मैं भी कमरा लेकर रहूँगा, यहाँ सबको शक होने लगा है। ये सब बोल के दोनों वहाँ से रवाना हो जाते हैं और गाजियाबाद के टोनिका सिटी में पहुँच के वहाँ पे टोनिका सिटी के अंतर्गत एक पूजा कॉलोनी आती है जो अभी नई वसीपत में हुई है। वहाँ पे जाके दोनों रहने लगते हैं। दोनों एक कमरा लेते हैं। दोनों 2 कमरे लेते हैं जो किसी को पता ना चले और दोनों अब ऐसे संबंध में पड़ चुके थे, यानी कि रिलेशनशिप बहुत अच्छे से चल रहा था दोनों का। अब वहाँ पे 2-4 जनों को पता भी थी, पर क्या दोनों एक साथ आए हैं, एक साथ रह रहे हैं तो क्या किसी को क्या लेना है। शहरों में कोई किसी से कोई वास्ता नहीं रखता है, किसी के जाने कुछ भी होता रहो। अब वहाँ पे दोनों कमरा लेके रहने लगे। रहते रहते दोनों में आपसी बातें होने लगी। दोनों ने शादी करने का विचार रख लिया। अब 5वां साल लग चुका था। 4 साल बीत चुके थे किरण को अपने हस्बैंड से दूर हुए हुए। अब जब दोनों ने शादी का सिलसिला किया तो जाकिर अली शादी करने को किरण से बिल्कुल तैयार हुआ था। इतने ही जो किरण के पति हैं उनका फ़ोन आता है किरण के पास। किरण धीरे धीरे अपने पति से बात करने लगी। अब किरण के पति ने बोला कि तू बच्चों को लेकर मेरे पास आ जा। अब मेरा बच्चों के बगैर मन नहीं लगता, मेरा कमाई में भी मन नहीं लग रहा, मुझे बच्चों की ज़रूरत है और बच्चे मेरे पास होने चाहिए। तू बच्चों को लेके तू जो कहेगी मैं वो करूँगा, तू बच्चों को लेके मेरे पास आ जा। किरण इतनी बात सुनती है, किरण का मन फिसल जाता है अपने पति की ओर। किरण ये बात जाकिर को बोलती है कि मैं तो वापस अपने पति के पास जा रही हूँ। ये बात सुन के जाकिर को गुस्सा आता है। दोनों में अनसुनी हो जाती है, कहसुनी होती है। दोनों लड़ते हैं। लड़ने के बाद में दोनों में फिर से बात होने लगती है। वही एक दूसरे का ख्याल रखने शुरू कर देते हैं और बात करते करते
किरण के पति को बुलाते बुलाते किरण को 1 साल हो चुका था। किरण जाकिर के कहने से नहीं जा रही थी और किरण के पति किरण को बार बार बुला रहे थे। ये चलते चलते 1 साल हो चुका था। अब किरण जिद करने लगी कि मुझे अपने पति के पास जाना है तो जाना है, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, क्योंकि यहाँ किरण को शक था कि जाकिर की जो नज़र है वो किरण की 13 साल की बच्ची पे थी। किरण की जो लड़की है, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। जो लड़की है बड़ी, वो 13 साल की हो चुकी थी। जाकिर की उम्र 28 साल है, किरण की उम्र 35 साल है। जाकिर की उम्र किरण से कम, जाकिर की निगाह किरण पे कम, किरण की बेटी पे ज़्यादा थी, क्योंकि वो मोमदन परिवार से बिलोंग करता था। अब जाकिर सोचता था कि बूढ़ी हो जाएगी तो इसकी बेटी जो है वो मेरे पास रह जाएगी। अब ये सोच के किरण को हल्का सा शक होने शुरू हुआ। किरण अपनी बहन को फ़ोन करती है, बोलती है, कशिश तू कुछ प्लान बता, मुझे तेरे जीजा के पास जाना है और मुझे जाकिर अली जाने नहीं दे रहा है, करना है तो क्या करना है। वो बोलती है कि तुम दीदी ऐसा क्यों कर रही हो, जब जाकिर से तुमने अब तक बात करी है, प्यार किया है, दोनों एक साथ रहते हो रिलेशनशिप में, तो फिर क्यों। पर ये बात किरण नहीं मानती है, बोलती है कि उसकी निगाह मेरे पे कम, मेरी बेटी पे ज़्यादा है, मुझे शक होता है कि वो मेरी बेटी से अब ऐसा संबंध बनाने की कोशिश करता है। ये सब बोल के जो कशिश है किरण की छोटी बहन, वो बोलती है कि एक प्लान बनाओ उसे मारने का। दोनों बहनें प्लान बनाती हैं उसको मारने का, और मार के बोले ऐसा इस तरीके से मारेंगे जो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अब दोनों बहनें प्लान बनाती हैं। 20-22 दिन पहले किरण ने अपनी छोटी बहन कशिश से बात की थी। बात करने के बाद में बात करके दोनों मारने का प्लान बनाती हैं। मार के उसको अब कशिश घर पहुंचती है, दोनों मारने का प्लान बनाती हैं। अब वो बच्चों को बोलती है एक दिन पहले कि कल अपनों को कहीं घूमने चलना है। ये सब बोल के बच्चों को एक गाड़ी में बिठा देती है। बोलती है बच्चों से कि मेरा अर्जेंट कुछ सामान रह गया, मैं उसे उठाने जा रही हूँ। अपनी बहन को जाकिर के कमरे में भेजती है कशिश को, और पीछे से खुद चली जाती है, बच्चों को गाड़ी में बिठा के आती है। अब जाके दोनों बहनें पहले उसको डंडे से मारती हैं, उसके बाद मुंह में कपड़ा ठूस के उसका गला दबा देती है। गला दबाने के बाद में उसको पंखे से लटकाने की दोनों कोशिश करती हैं, पर जाकिर इतना भारी था, दोनों नाकाम रहीं, दोनों से जाकिर नहीं उठा। अब पुलिस ने बॉडी अपने कब्जे में करी, कब्जे में करने के पोस्टमार्टम हुआ, पर यहाँ पे दोनों ने किसी ने भी कुछ नहीं बताया। अब जो पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम करके आ गई, तब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले। सीसीटीवी कैमरे जब सारे खंगाले, उसमें पता चला कि जो किरण है उसके 4-5 चक्कर ही लगे थे जाकिर के कमरे पे, और बेटी के 2 चक्कर लगे थे। सुबह से 8-9 बजे तक 2 चक्कर बेटी के और 3-4 चक्कर लगे थे किरण के। यही पुलिस जाती है किरण के रूम पे। किरण के रूम पर जब पुलिस पहुंचती है, वहाँ पे किरण से पूछताछ करती है। किरण यहाँ पे कुछ भी नहीं बताती है। पुलिस ये हैरान थी कि मौत हुई तो हुई कैसे, और किरण के चक्कर लगे तो लगे क्यों। वहाँ पे सबको पता था, पर कोई भी अपना मुंह खोलने तैयार नहीं था कि किरण का इसके साथ अफेयर चल रहा है। ये सब होने के बाद में अब पुलिस पहुंचती है किरण की 13 साल की बेटी के पास। जब किरण की बेटी के पास पुलिस पहुंचती है, तो किरण की बेटी जो है वो पुलिस से डर के मारे सारा सच बोल देती है, और बोलती है कि जो अंकल हैं जाकिर, उनको मेरी मम्मी ने और मौसी ने ही मारा है। जब बेटी ऐसा बोलती है, वही तुरंत मौके पे मौसी तो चली जाती है घर से, जो किरण होती है उसको अरेस्ट करती है और थाने ले आती है। किरण को करंट लगाया गया, किरण से पूछी गई। जब किरण ने बताया कि ये साजिश हमने रची थी, जो कहानी मैंने सुनाई है, सारे साजिश रख के अपनी बहन को बुलाया और जाकिर अली को मार दिया। ये कहानी सिर्फ मैं आपको सच्ची घटना इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि ये सबसे पहले अपने यूपी की है। नंबर 2, बाहर रहने वाले बहन भाइयों, मैं सभी से कहना चाहूँगी कि ऐसे आवाज़ संबंधों में मत पड़ा करो, ऐसे किसी से प्यार संबंध मोहब्बत मत किया करो, उसका अंजाम बहुत ही बुरा होता है। यदि आपकी बीवी है तो या तो अपनी बीवी को साथ लेकर जाओ, वरना अपनी बीवी को पे ही निगाह जड़ाओ। बाकी किसी की बीवी निगाह जड़ाने से अच्छा है आप बिल्कुल सिंगल ही रहो तो अच्छा है। अपने बच्चों में मन लगा के रहो। देखो अंतिम उसका जो अंत हुआ वो किस चीज़ से हुआ, सिर्फ मृत्यु से हुआ, क्योंकि महिलाएं कब रंग बदलते हैं ये आप कभी नहीं जान सकते। महिलाओं को दिमाग सबने बोला है कि घुटनों में होता है, मैं कहती हूँ कि महिला को दिमाग घुटनों में भी नहीं होता। घुटनों में होता तो जरा होता तो सही, घुटनों में भी नहीं होता है। तो कभी भी महिलाएं कहीं भी किसी भी वक्त रंग बदल देती हैं। इनके चक्कर में भैया मत पड़ा करो। तूने अपने 5-6 बच्चों को खो दिया, अपनी बीवी को 6 बच्चों को अनाथ कर दिया, अपनी बीवी से दूर हो गया, दुनिया से चला गया। क्या कर लिया? कुछ नहीं, चंद दिनों के लिए किसी लेडीज से बात करी, उसने निपटा दिया। बस यही कहना चाहूँगी इस कहानी के माध्यम से। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने अपने बच्चों का ध्यान रखो, कहीं भी जाओ, कहीं भी घुमाओ, किसी पर निगरानी मत रखो, ठीक है। और ये लेडीजों के चक्कर में लेडीजें बर्बाद कर देती हैं। पैसा खाया अब तक, ठीक है, उसका ही पैसा खा के अपना 5 साल पति से दूर रह ली, उसका पैसा खा के और उसको ही निपटा दिया। अब चली
प्रिया के पास, पर बेचारी पहुंच नहीं पाई क्योंकि दोनों बहनें अब जेल में हैं और तीनों बच्चों को अनाथ करके वो भी चल पड़ी अब सलाखों के पीछे। दोनों बहनें जेल की हवा खाएंगी अच्छे से। एक तो छूट सकती है पर दूसरी की मैं नहीं कह सकती, किरण को काशी छूट जानी चाहिए क्योंकि उसमें प्लान सारा किरण का ही था। ठीक है, मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, एक सच्ची और अच्छी घटना के साथ।